अनुच्छेद 370 के हटने के लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी और अहम बात कही है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। इसने नागरिकों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीना है। ये अधिकार खास तौर पर गैर निवासियों से छीने गए हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि राज्य अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अचल संपत्ति अर्जित करने के अधिकार और राज्य सरकार के तहत रोजगार का अधिकार आता है। ये अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये निवासियों के विशेष अधिकार थे और गैर निवासियों के अधिकार से बाहर किए गए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार एक एकल इकाई, भारत सरकार एक शाश्वत इकाई है। बता दें कि सीजेआई ने यह बात तब कही है जब केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले की गलती का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ सकता। हमने 2019 में पिछली गलती को सुधार लिया। इस पर सीजेआई ने कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं कि भारत का गणतंत्र एक दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर संविधान की तुलना में उच्च मंच पर है, लेकिन एक और बात यह है कि आपने यह जताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा विधानसभा थी, लेकिन विधानसभा संविधान सभा नहीं है। यह सही नहीं हो सकता कि क्योंकि अनुच्छेद 238 संविधान की मंजूरी के बाद ही विषयों को राज्य के दायरे में लाता है, इसलिए इसे केवल विधानसभा कहना सही नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रख रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी मामलों को संशोधन के साथ लागू किया था। उदाहरण के लिए धारा 368 को तो लागू किया गया था, लेकिन इस प्रावधान के साथ ही कि भारतीय संविधान में किया गया कोई भी संशोधन जम्मू कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि धारा 370 के रास्ते लागू नहीं किया जाता। इस पर सीजेआई ने कहा कि इसी तरह आपने कहा था कि प्रस्तावना 1976 में संशोधन किया गया था, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संशोधन को जम्मू कश्मीर में कभी नहीं अपनाया गया। फिर एसजी मेहता ने कहा कि हाँ, यहाँ तक कि अखंडता शब्द भी लागू नहीं किया गया था, रोजगार भी जीने का अधिकार है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 16(1) के तहत सीधा अधिकार है कि जो छीन लिया गया है वह राज्य सरकार के तहत रोजगार था। राज्य सरकार के तहत रोजगार विशेष रूप से अनुच्छेद 16(a) के तहत प्रदान किया जाता है, इसलिए जहां एक और अनुच्छेद 16(a) को संरक्षित रखा गया है, वहीं 35A ने सीधे तौर पर उस मौलिक अधिकार को छीन लिया है। इस आधार पर किसी भी चुनौती को सुरक्षा नहीं दी जाती। इसी तरह अनुच्छेद 19 या देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के अधिकार को मान्यता देता है, इसलिए 35A द्वारा सभी 3 मौलिक अधिकार अनिवार्य रूप से छीन लिए गए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन लिए गए। इस पर एससी मेहता ने कहा कि यह 2019 तक हुआ। मैं आपसे इस मामले में जम्मू कश्मीर के लोगों के नजरिए से देखने का आग्रह कर रहा हूं। यहाँ जिस चीज पर आपत्ति जताई गई है वह सत्ता संवैधानिक प्रयोग है जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, संपूर्ण संविधान लागू करता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी पर लाता है, या उन सभी कानून को लागू करता है जो जम्मू कश्मीर के कल्याणकारी कानून है जो पहले लागू नहीं किए गए। इसकी सूची मेरे पास है। अब तक लोगों के आश्वस्त किया गया है कि यह आपकी प्रगति में बाधा नहीं है, यह एक विशेषाधिकार है जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं। आप लोगों को एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है। अब निवेश आ रहा है, अब पुलिसिंग केंद्र के पास होने से पर्यटन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत रूप से ज्यादा बड़े उद्योग नहीं थे, वे कुटीर उद्योग थे, आय का स्रोत पर्यटन था। अब 16 लाख पर्यटक आए हैं, नए नए होटल खुल रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। संविधान सभा उस अर्थ में कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर का संविधान केवल एक प्रकार का संविधान नहीं है जैसा कि हम समझते हैं, गवर्नेंस का डॉक्यूमेंट्स नहीं है।
2019 तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्य के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का शपथ लेते थे, जबकि उन पर भारत संविधान लागू करने का दायित्व नहीं था। लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी वह जम्मू कश्मीर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रही थी। उन्होंने विधानसभा बहस का हवाला दिया कि संसद अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान के रूप में देखा। इस पर सीजेआई ने कहा कि ये व्यक्तिगत विचार है, अंततः एक सामूहिक रूप में संसद की अभिव्यक्ति नहीं है। तो पूरा मामला ये है कि धारा 370 की सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 35A पर कड़ी टिप्पणी की है। उस पर सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके हटने के बाद से वहाँ पे पर्यटन बढ़ा है, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद भारतीय राजनीति में क्या उथल पुथल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है तो जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू कश्मीर के नेता इस पर पलटवार कर सकते हैं, वो एक तरीके से उनके साथ आ सकते हैं। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।